खबर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से जुड़ी हुई है। इस खबर के केंद्र में सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके परिवार की सुरक्षा है। इसीलिए हमने सैफ अली खान की एक फिल्म सुरक्षा का पोस्टर इस खबर के संदर्भ में थोड़े बदलाव के साथ आपके लिए तैयार किया है, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। क्योंकि सैफ और उनके परिवार की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर आप सुबह से ही देख और सुन रहे हैं, लेकिन इस घटना को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल हैं। जैसे सैफ अली खान पर किसने हमला किया, सैफ के घर में हमलावर कैसे दाखिल हुआ, किस इरादे से उसने सैफ के घर में एंट्री ली थी, सैफ पर हमले के दौरान पत्नी करीना कपूर खान कहां थी। सैफ अली खान के घर में घुसने वाले आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। फुटेज में आरोपी रात 2:33 पर सैफ अली खान के घर से उतरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कई सवाल अब भी हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आगे इन सारे सवालों के जवाब एक एक कर हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान के घर आधी रात को हुआ क्या था। सैफ अली खान पत्नी करीना कपूर और 2 बच्चों तैमूर और जय के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके की इस हाई प्रोफाइल सतगुरु शरण सोसाइटी में रहते हैं। जैसे ही उनके घर पर हुई वारदात की खबर सामने आई, ये देख और सुनकर सब सन्न रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। 15 जनवरी को रात करीब 2 बजे सैफ के घर में उनके साथ जो कुछ हुआ, इसको लेकर शुरुआत में तरह तरह की थ्योरी सामने आई। जैसे पहली थ्योरी, मेड का कोई परिचित चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ। दूसरी थ्योरी, वारदात में मेड के मिले होने पर शक जताया गया। तीसरी थ्योरी, घर में कुछ दिन पहले काम कर रहे मजदूरों की तरफ शक की सुई घूमी। चौथी थ्योरी, बिल्डिंग के आसपास काम करने वाला कोई शख्स वारदात में शामिल हो सकता है। इसको लेकर भी आशंका जाहिर की गई। मुंबई में बॉलीवुड से लेकर कानून के गलियारों तक सबके मन में तरह तरह के सवाल और थ्योरी उठ रही थी, क्योंकि मामला बॉलीवुड अभिनेता जैसी हाई प्रोफाइल हस्ती से जुड़ा था। इसलिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक क्राइम ब्रांच अधिकारियों के साथ सैफ के घर पहुंचे। दया नायक ये अभी सैफ के घर पर ही थे। सैफ के घर से जस्ट नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद अपने वरिष्ठों को इस बात की जानकारी भी दे रहे हो सकते हैं और उनसे आगे क्या मार्गदर्शन किया जा सकता है वो भी। और उन्होंने जो टीमें बनाकर भेजी हैं अलग अलग जगह पर, उन टीमों से भी लगातार वो संपर्क में हैं कि कैसे इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। घटना की खबर सामने आने के करीब 6 घंटे बाद पुलिस का बयान सामने आया। उन्होंने शुरुआती जांच के आधार पर सैफ के घर हुई वारदात से पर्दा उठाया। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान के घर चोरी की कोशिश की गई। चोर आग लगने की सूरत में बाहर निकलने के लिए लगाई गई आपातकालीन सीढ़ियों के जरिए घर में दाखिल हुआ। हालांकि इसके आगे क्या हुआ, ये खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन जानकारी के मुताबिक सैफ के घर में पहुंचने के बाद हमलावर सबसे पहले मेड और बच्चों के कमरे में पहुंचा। बच्चों के कमरे में पहुंचने के बाद मेड अरियामा फिलिप उर्फ लीमा से उसका आमना सामना हुआ। लीमा के चिल्लाने पर सैफ अली खान उस कमरे में भागते हुए आए, जहां पर चोर ने पहले लीमा पर हमला किया और फिर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया। एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश बुधावले ने सैफ के घर के आसपास कुछ जगहों की पड़ताल की है, जहां से चोर के सैफ के घर घुसने की आशंका है। इससे ये जानने में मदद मिल सकेगी कि चोर ने घर में एंट्री कैसे ली होगी।
एबीपी न्यूज़ को मिले विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सैफ अली खान के घर में जो अज्ञात शख्स गया था वो सैफ अली खान के बिल्डिंग के पीछे और एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का यूज़ करते हुए वो शख्स जो है वो अंदर गया था, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। वो बिल्डिंग कौन सी है वो बिल्डिंग मैं एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीसीटीवी हमें दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इसके लिए 10 टीमों का गठन किया गया है जो अलग अलग जगहों पर आरोपी को पकड़ने के लिए एक्शन में है। इस बीच सैफ अली खान के घर काम करने वाली मेड ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। ये जानकारी पुलिस एफआईआर से सामने आई है। इसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। मेड ने पुलिस को जानकारी दी है कि रात 2 बजे घर में कोई आवाज सुनाई दी। किसी के घर में घुसने का शक हुआ। कमरे के बाहर एक व्यक्ति की परछाई नजर आई। कमरे के बाहर निकली तो बाथरूम की लाइट ऑन थी। बाथरूम से एक हमलावर बाहर निकला। हमलावर जय के कमरे की ओर बढ़ा। हमलावर ने मेड को चुप रहने की धमकी दी। हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। ये गौर करने वाली बात है। कमरे में शोर सुनकर सैफ करीना भागते हुए आए। सैफ को देखते ही हमलावर ने हेक्सा ब्लेड से वार कर दिया। यानी चाकू के बाद पुलिस को दिए मेड के बयान से हेक्सा ब्लेड की नई थ्योरी भी वारदात में सामने आ गई है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने पुलिस सोर्सेज से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चोरी और हमला करने वाला शख्स हिस्ट्री शीटर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह उसने वारदात को अंजाम दिया है ऐसा कोई पुराना और शातिर अपराधी ही कर सकता है। डंप डेटा के आधार पर आरोपी की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने हमले के समय उस इलाके में कौन कौन सा मोबाइल नेटवर्क एक्टिव था उसके आधार पर आरोपी की पहचान की है। पुलिस ने यह तो साफ कर दिया है कि सैफ अली खान के घर चोरी की कोशिश हुई, लेकिन यह नहीं बताया है कि चोर ने सैफ के ऊपर जानलेवा हमला कैसे किया। वो हम आपको बताते हैं। चोर ने सैफ पर चाकू से एक के बाद एक 6 बार हमले किए। सैफ की पीठ पर रीढ़ की हड्डी के पास वार किए गए। सैफ की गर्दन और बाएं हाथ पर चाकू से हमला किया गया। हमले में गर्दन और हाथ पर गंभीर चोट आई है। सैफ अली खान की पीठ की सर्जरी की गई और पीठ पे फंसी नुकीली चीज निकाली गई। फिलहाल वो खतरे से बाहर है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। आज सर्जरी के बाद करीना कपूर ने सैफ से अस्पताल जाकर मुलाकात की। फिलहाल सैफ अली खान की हालत ठीक है। He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. एक सवाल और है जिसका जवाब जानने को लेकर आपके मन में भी उत्सुकता होगी। वो ये कि फिल्मी सितारों के घरों में हाई सिक्योरिटी के बीच चोर कैसे दाखिल हो सकता है, क्योंकि जहां सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं वो मुंबई की कोई मामूली जगह नहीं बल्कि बेहद पॉश इलाका है। यहाँ सैफ के अलावा भी कई और सेलिब्रिटीज रहते हैं। ऐसे में सैफ अली खान के घर हुई वारदात ने इस पूरे इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। जगह बांद्रा वेस्ट मुंबई। अपार्टमेंट सतगुरु शरण। 12 मंजिला ऊंची इस इमारत में ही सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस अपार्टमेंट के भीतर ही चोर दाखिल हुआ, सैफ अली खान पर हमला किया और फरार हो गया। सैफ अली खान दूसरे बेटे जय के जन्म के बाद से ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले वो इस बिल्डिंग से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित फॉर्च्यून हाइट्स में रहते थे। फॉर्च्यून हाइट्स में ही सैफ अली खान की बहन सोहा और बहनोई कुणाल खेमू का घर भी है। सैफ अली खान के पास इस अपार्टमेंट के 4 फ्लोर हैं, जिसे उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन कराया है। ये पूरी सोसाइटी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी वॉल देखिए, वॉल की हाइट देखिए। इस पर चढ़ पाना इतना आसान नहीं है, चढ़ने के बाद अंदर जाना इतना आसान नहीं है। और तो और अगर आप लिफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग में जा भी नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ जाली लगाई गई है। इसी बिल्डिंग में अभिनेत्री और मॉडल करिश्मा तन्ना भी रहती हैं। करिश्मा तन्ना बिग बॉस के घर में जा चुकी हैं और कई फिल्मों सीरीज में अभिनय कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर आसपास रहने वाले सेलिब्रिटीज की बात करें तो संगीतकार सलीम मर्चेंट भी यहीं रहते हैं, जिनका घर फॉर्च्यून हाइट्स में है।
फॉर्च्यून हाइट्स में ही शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी रहती हैं। इसके अलावा इसी इलाके में HM टावर नाम की बिल्डिंग में अभिनेत्री रकुल प्रीत का भी घर है। यानी ये मुंबई का बेहद VIP इलाका है। यही वजह थी कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी सुबह क्राइम ब्रांच अधिकारियों के साथ यहाँ पहुँचे थे। लेटेस्ट अपडेट आपको बताते चले, सैफ अली खान पर हमले में बड़ा अपडेट ये है कि सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान सामने आया है। पीठ पर 2.5 इंच गहरा जख्म था। ज्यादा गहरा जख्म होता तो उन्हें पैरालिसिस हो सकता था। ये डॉक्टर की ओर से जानकारी साझा की गई। ऊपर वाले की दुआ है कि वो मज्जा तंतु के जो ऊपर का कवरिंग होता है वहाँ तक जाके बैठा था। वहाँ पानी होता है जिसको हम स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और उसके जो मज्जा तंतु का कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो ड्यूरा बोलते हैं। वहाँ उसमें छेद कर दिया था और पानी लीक हो रहा था। पर सबसे अच्छी बात ये थी, ऊपर वाले का ये धन्यवाद मैं मानता हूँ कि मज्जा तंतु को डैमेज नहीं था, इसलिए उनको कोई पैरालिसिस या परमानेंट कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सैफ पर जानलेवा हमला और उनके परिवार की सुरक्षा देखते ही देखते मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई। क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुरक्षा के मुद्दे पर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। यहां तक कि इस घटना पर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भरे बयान भी सुनाई देने लगे। रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सैफ अली खान है, इसलिए शायद अपोजिशन इसको अभी एक मुद्दा बनाना चाहती है, बिकॉज उनका सरनेम खान है। इस देश में सेलिब्रिटी जो VIP लोग हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची है महाराष्ट्र में कि नहीं? इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे? किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सरासर गृह मंत्री का सरकार का फेलियर है। मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में जरूर हमको विचार करना होगा और जरूर होम मिनिस्ट्री इसके बारे में विचार करेगी और इसी तरह के अटैक ना हो।